हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ का लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे हम कुछ इक्वेशन के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। एग्जाम्पल्स है 2x + 3y = 5, x - 2y - 3 = 0, x - 0y = 2। तीनों ही इक्वेशन में कुछ थिंग्स कॉमन है। आप तीनों ही इक्वेशन में देख सकते हो कि हमने 2 वेरिएबल्स का यूज किया है इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए, x और y। इस तरह के इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ा था। इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0। इसका मीनिंग है कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी 2 वेरिएबल इक्वेशन में x और y दोनों ही 0 नहीं हो सकता। आप या तो x = 2 और y = 3 इस तरह का इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर दूसरा वेरिएबल हमें यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो हम उसे 0x या 0y से वहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो वो भी 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन के कैटेगरी में ही आ जाता है। अब इस लेसन में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। मतलब एक साथ 2 लीनियर इक्वेशन दिए हैं और उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है ये फाइंड करना है। उन दोनों के रिलेशनशिप के हेल्प से 2 वेरिएबल्स जो हैं x और y, उनका वैल्यू निकालना होगा। डिफरेंट मेथड से हम उसका वैल्यू निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम इन लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे। स्टैंडर्ड 9th में भी आपने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाना सीखे थे। कुछ ग्राफ सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन का बनाया था आपने, कुछ ग्राफ में एक ही साथ 2 लीनियर इक्वेशन का प्लॉटिंग किया था। तो यहाँ पर भी हम 2 लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर प्लॉटिंग करना सीखेंगे और ये ग्राफ किस किस तरह से बिहेव करता है, किस किस तरह से बनता है ये जानेंगे और ग्राफ की प्लॉटिंग करना सीखेंगे। और फिर उन ग्राफ के हेल्प से x और y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं ये सीखेंगे। एग्जाम्पल 1 में हमें क्वेश्चन सॉल्व करके पहले इक्वेशन बनाने हैं और फिर x और y का वैल्यू दे करके उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे है। यहाँ पे अकीला है जो अपने विलेज के फेयर में जाती है, वहाँ पर वो राइड्स पे बैठती है। जब वो जायंट व्हील पे बैठती है और हुपला खेलती है, तो वो जितने बार जायंट व्हील पे बैठती है उसके आधे टाइम्स वो हुपला खेलती है। जायंट व्हील पे एक बार बैठने का जो प्राइस है वो ₹3 है और हुपला खेलने का जो प्राइस है वो ₹4 है। जायंट व्हील पर और हुपला पे खेलने के बाद उसे ₹20 स्पेंड होते हैं। इसका इक्वेशन बना के हमें ग्राफ बनाना है। जब वो जॉइंट व्हील और हुपला दोनों खेलती है तो इसको हम x और y कंसीडर करेंगे। जॉइंट व्हील को x और हुपला को y। अगर वो x टाइम जॉइंट व्हील पे जाती है तो हुपला पे वो x/2 जाती है, मीन्स y = x/2 होता है। और अगर वो x टाइम जॉइंट व्हील पे जाती है तो उसे ₹3 स्पेंड होते हैं और y टाइम हुपला पे जाती है तो ₹4 स्पेंड होते हैं।
इस तरह से हमारा इक्वेशन बन रहा है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। इन दोनों इक्वेशन के हम वैल्यूज़ निकालेंगे। 1 बाई 1 इक्वेशन का x का वैल्यू वहाँ पे रख करके y का वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफ ड्रॉ हुआ है। यहाँ दोनों जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 का हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ जो हैं वो सेम लाइन पे आ रहे हैं। इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो सेम लाइन पे आ सकता है। थर्ड एग्जाम्पल में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो लाइन है लीनियर इक्वेशन के एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। इस तरह से जो ग्राफ बन रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वो 3 टाइप से बन रहे हैं। वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वे एक ही लाइन पे ड्रॉ होते हैं और फिर वह एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के सम सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 ईयर पहले वो इतना बड़ा था और उसके 7 टाइम्स के इक्वल था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और 3 years के बाद उसकी बेटी का जितना एज होगा वो उसका 3 times का एज होगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली। नाउ let us आफ्ताब present age is X year and his daughter present age equal to 5 years। 7 years ago there is equal to x minus 7 and y minus 7। According to question, आफ्ताब is x minus 7 is equal to 7 times his daughter is। Therefore, x minus 7 is equal to 7 minus 49। Therefore, x minus 7y minus 7 plus 49 is equal to 0। Therefore, x minus 7y plus 42 is equal to 0। ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब सेकेंड कंडीशन है कि 3 years के बाद आफ्ताब की जो एज है उसकी बेटी से 3 times होगा। तो आफ्टर 3 years
here is equal to x plus 3 and y plus 3. According to question, x plus 3 is equal to 3 times y plus 3. Therefore, x plus 3 is equal to 3y plus 9 and x minus 3y plus 3 minus 9 is equal to 0. Therefore, x minus 3y minus 6 is equal to 0. This is our second linear equation. ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। हमारा पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन x minus 7y plus 42 is equal to 0 and x minus 3y minus 6 is equal to 0 है। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन के हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। इसके लिए हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x minus 7y is equal to minus 42, therefore x is equal to 7y minus 42। अब इसमें हम 1 by 1 y के 3 वैल्यू रख करके और x का वैल्यू निकालते हैं तो इस तरह से आता है। इफ y इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू माइनस 7, y इक्वल टू 6 देन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7 देन x इक्वल टू ऑल्सो 0। एंड इन सेकेंड लिनियर इक्वेशन ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ y। सो इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6, if y equal to 3 then x equal to 15 and if y equal to minus 2 then x is equal to 0। अब हमें x और y दोनों के वैल्यू मिल गए। इन दोनों वैल्यू के हेल्प से ग्राफ पेपर पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जहाँ जहाँ पे x y का पेयर है कोऑर्डिनेट पे हम वहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे और सब पहले एक लिनियर इक्वेशन का प्लॉटिंग करके उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। फिर दूसरे लिनियर इक्वेशन का वैसे एक्स और वाई का वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लॉटिंग करेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। In second question, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind of rupees 1300. Represent this situation algebraic and geometrically. यहाँ कोई क्रिकेट टीम का कोच है, वो बैट और बॉल खरीदने गया है। उसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे 3900 रुपीज़ में और बाद में फिर वो बॉल खरीदने गई तो उसे 1 बैट और 2 बॉल्स 1300 रुपीज़ में मिले। यहाँ पे 2 डिफरेंट सिचुएशन है, इसलिए 2 डिफरेंट सिचुएशन के लीनियर इक्वेशन बनेंगे। सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, कोच ने 3 बैट खरीदा मीन्स 3x और 6 बॉल खरीदा मीन्स 6y, देन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब सेकेंड सिचुएशन में कोच ने 1 बॉल खरीदा, 1 बैट खरीदा मीन्स x और उसने 3 बॉल्स खरीदा मीन्स 3y। सो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब हमारे दोनों लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गए। ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। उसके लिए हम y का वैल्यू इक्वेशन में डाल करके और x का वैल्यू निकालेंगे तो
इस तरह से हमें दोनों ही इक्वेशन के वैल्यू मिलते हैं। यहाँ पे रुपीस का यूज हो रहा है एज ए डेटा, इसीलिए हमें y का वैल्यू भी बिग नंबर में लेना है। अब देख रहे हो y का वैल्यू हमने 500 650 लिया, इस तरह से x का वैल्यू भी 1300 और 300 है। यहाँ पे y का वैल्यू 500 और 300 लिया, x का वैल्यू 1300 -200 और 400 आ रहा है। और उसी तरह से जब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट देने हैं वहाँ पे भी आपको बिगर नंबर के ही पॉइंट देने होंगे, तभी ये आपका ग्राफ बनेगा। तो दोनों लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। Now question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. यहाँ पे भी 2 सिचुएशंस दिए हुए हैं। पहले 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स 160 रुपये में मिलते हैं। 1 मंथ के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स 300 रुपये में मिलते हैं। इसलिए हम सपोज करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes is equal to 160, so 2x plus y is equal to 160. And according to second condition, cost of 4 kg apple and 2 kg grapes equal to rupees 300. So 4x plus 2y is equal to 300. ये हमारा अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। उसके लिए हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू डाल करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 टाइम्स हम y का वैल्यू डालेंगे, 3x का वैल्यू निकालेंगे। और दूसरे इक्वेशन में भी ऐसा ही करेंगे। इस तरह से हमें x और y के वैल्यू मिल जाते हैं। तो हम इन्हें ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का ग्राफ मिलता है।